Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter number 4. School is a temple. आज की क्लास में हम आपका लेसन नंबर जो 4 है, स्कूल इज ए टेम्पल, उसको स्टडी करने वाले हैं। उसका हमने कुछ पार्ट है वो स्टडी किया था और बाकी का पार्ट है वो आगे स्टडी करेंगे। आज 13 अगस्त 2020 क्लास 5th लेसन नंबर 4 स्कूल इज ए टेम्पल। सब्जेक्ट है इंग्लिश। इसमें हमने कुछ पार्ट पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे वहाँ से आगे। जैसे हमने पढ़ रहे थे ऑल स्टूडेंट्स तक पढ़ लिया था। सबसे पहले ये कहा था, इसके अंदर रेफरेंस ये चल रहा था कि स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, विद्यार्थी जो है कक्ष में बैठे हुए थे। द क्लास मॉनिटर, कक्षा का जो कक्ष अधीक्षक होता है, कक्षा का जो मॉनिटर होता है, उसने नोटिस किया कि सम बिट्स ऑफ पेपर्स आर लाइंग ऑन फ्लोर ऑन द मंजीत, मंजीत के पास कुछ कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं। मॉनिटर राजू होता है और मंजीत जो स्टूडेंट होता है, उसके बीच में इस बात को लेकर के बहस चल रही होती है कि आपने फेंका, नहीं फेंका, किसने फेंका, आपने इसको ऐसे क्यों नहीं किया। ये सब बातें चल रही थी। एकदम से उसमें बहस ज़बरदस्त गर्म तरीके से होने लग जाती है, फाइट की सी बात आने लग जाती है। इतने में टीचर जो है वो क्लास में एंटर होता है और सफाई के रहस्य पर हम बातचीत कर रहे होते हैं। तो टीचर कह रहा है, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी। कौन बोल रहा है? टीचर बोल रहा है। ये टीचर बोल रहा है बच्चों से कि क्लास में जब उनको इन बातों को लेकर उनके बीच में डिस्कशन चल रहा था हाई वॉल्यूम में, तेज आवाज़ में, तो क्लास से बाहर उसकी आवाज़ें जा रही थी। तो द टीचर ने कहा, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, इफ़ योर रूम इज डर्टी। इफ योर रूम इज डर्टी, इफ यानी यदि, योर यानी आपका, रूम यानी कक्ष, इज यानी है और डर्टी यानी गंदा। यदि आपका कक्ष है वो गंदा है, इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी, इज it only your mother's duty to clean it। देखना इस बात को। इफ योर रूम इज डर्टी, यदि आपका कमरा गंदा है, इज इट योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, तो क्या यह आपकी माताजी का ही कर्तव्य है कि वो उसको साफ करें। इफ योर रूम इज डर्टी, यदि आपका कक्ष, यदि आपका रूम जिसमें आप रहते हैं इज डर्टी, यदि वो गंदा है, तो इज इट ओनली, इज अगर वर्ब जो है पहले आ रही है सेंटेंस के, इज इट ओनली योर ड्यूटी, योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, क्या ये आपके माताश्री का ही कर्तव्य है कि वही उसे साफ करें। डोंट यू क्लीन योर रूम, डोंट यू क्लीन योर रूम, डोंट यू क्लीन योर रूम, डोंट यू क्लीन योर रूम। तो क्या आप अपना अपना जो कक्ष है, अपना जो रूम है, उसको साफ नहीं कर सकते। डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या आप अपना रूम जो है वो साफ, डोंट यू क्लीन योर रूम, डोंट यानी नहीं कर सकते, यू यानी आप, क्लीन यानी साफ, योर रूम यानी अपने कमरे को। तो क्या आप अपने कमरे को साफ नहीं कर सकते। दो बातें क्लियर हुई है। पहले तो कह रहा है इफ योर
रूम इज डर्टी, यदि आपका कक्ष गंदा है। इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, क्या यह आपके माताजी का ही कर्तव्य है कि उसे साफ करे। ड्यूटी टू क्लीन इट। एंड डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या आप अपने कमरे को साफ नहीं कर सकते। ये सवाल उसके टीचर ने उन दोनों बच्चों से पूछा जो उस कागज के टुकड़ों के लिए बहस कर रहे थे, मॉनिटर राजू एंड मंजीत। आगे राजू कहता, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। राजू कौन है? राजू जो कि कक्ष का मॉनिटर है, क्लास का मॉनिटर, वो क्या करा, यस सर, यस सर, क्या कर सकते हैं, यस सर, आई क्लीन माई रूम, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मैं स्वयं अपना कक्ष है वो साफ करता हूँ। यस सर, हाँ सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मैं अपना कक्ष स्वयं साफ करता हूँ, मैं अपना रूम है वो स्वयं मैं साफ करता हूँ। इसके बाद में टीचर कहता है, गुड राजू। टीचर ने राजू की बात को अप्रिशिएट किया और क्या बोला, गुड राजू। राजू, यदि आप अपना कक्ष स्वयं साफ करते हो तो गुड राजू, ये अच्छी बात है। कैसी बात है? अच्छी बात है। उसके बाद में नेहा बोलती है, अब नया स्टूडेंट रेफरेंस में आएगा टीचर के बाद में। नेहा नाम की जो गर्ल है वो बोल रही है, सर आई आल्सो स्वीप माई रूम, सर आई आल्सो स्वीप माई रूम, सर कोमा श्रीमान आई आल्सो स्वीप माई रूम। अब देखो जिसको मीनिंग समझ में नहीं है, आई यानी में, आल्सो यानी भी, स्वीप यानी झाड़ू लगाना, स्वीप माई रूम, आई आल्सो स्वीप माई रूम, मैं अपने कक्ष में झाड़ू स्वयं लगाती हूँ। आई फेच वाटर विथ माई मदर, आई फेच वाटर, I fetch water, I fetch water with my mother, with my mother, with my mother from a well, from a well, I help यानी मैं सहायता करती हूँ, her in the kitchen also, I help her in the kitchen also, kitchen also। देखना, सर आई आल्सो स्वीप माई रूम, सर मैं अपने कमरे की सफाई स्वयं करता हूँ, स्वयं करती हूँ। नेहा कह रही है, सर आई आल्सो स्वीप माई रूम, मैं अपने कमरे में झाड़ू लगाती हूँ। आई फेच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम ए वेल, मैं अपने माताजी के साथ, फेच यानी लाने में, क्या होता है, फेच का मतलब होता है टू गो टू वेल एंड ब्रिंग वाटर, कुएं पे जाके पानी लाना। आई फेच वाटर यानी मैं पानी लाने में सहयोग करती हूँ विथ माई मदर, मेरी माताजी का, फ्रॉम ए वेल कुएं से पानी लाने में भी मैं अपनी माताजी का सहयोग करती हूँ। आई हेल्प हर इन, मैं उनकी और भी सहायता करती हूँ। इन द किचन आल्सो, रसोई घर में भी मैं उनकी सहायता करती हूँ। इट मीन्स ओनली मदर्स ड्यूटी नहीं है कि वही सारा काम करे, हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम भी उनका सहयोग करें। उसके बाद में बिट्टू बोलती है, सर आई आल्सो हेल्प माई मदर इन एट आवर हाउस ऑफ। अगला जो कैंडिडेट है बिट्टू, अदर स्टूडेंट है बिट्टू, और बिट्टू क्या बोलती है,
सर आई आल्सो हेल्प, सर आई आल्सो हेल्प, सर आई आल्सो हेल्प माई फादर, I also help my father, sir I also help my father at our shop, at our shop. ये कह रहा है सर I also help my father at our shop, मैं भी अपने पिताजी की दुकान पर सहायता करती हूँ। बिट्टू जो है वो कह रही है कि मैं भी अपने पिताजी की दुकान पे सहायता करता हूँ, लड़का है तो सहायता करता हूँ, लड़की है तो करती है, बिट्टू दोनों का नाम हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं इसको एक बार हम शास्त्रीय दृष्टि से रिवाइज करते। टीचर ने कहा, क्या कहा, इफ योर रूम इज डर्टी, डर्टी का देखो मैं यहाँ आपके लिए कुछ मीनिंग्स भी लिखता जाऊँगा जो आपने अभी इस चैप्टर में पढ़ी है। देखो डर्टी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, DIRTY, डर्टी यानी होता है गंदा। क्या होता है, इफ योर रूम इज डर्टी, यदि आपका कक्ष जो है गंदा है। इज इट ओनली योर ड्यूटी, इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी, मदर्स यानी आप सभी जानते हैं माता जी, और ड्यूटी यानी होता है कर्तव्य, ड्यूटी यानी कर्तव्य। उसके बाद हम मदर्स ड्यूटी, क्लीन इट, साफ करना। इज इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, क्या आपके माताजी का ही इसको साफ करने का कर्तव्य है। डोंट यू क्लीन योर रूम, तो क्या आप अपने कक्ष को साफ नहीं कर सकते। क्लीन यानी साफ करना, CLEAN, क्लीन यानी साफ करना। फिर देखना, यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। अब माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, माई सेल्फ यानी स्वयं करना, किसी चीज को अपने आप करना, स्वयं करना, माई सेल्फ। सर, यस सर, हाँ श्रीमान, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मैं अपने कक्ष को स्वयं साफ करता हूँ। गुड राजू, गुड यानी अच्छा, तो गुड यानी अच्छा। सर आई आल्सो स्वीप माई रूम, अब देखो स्वीप, स्वीप से बनता है स्वीपर, झाड़ू लगाने वाला, तो स्वीप यानी होता है झाड़ू लगाना, स्वीप यानी झाड़ू लगाना। आई आल्सो स्वीप माई रूम, मैं अपने कक्षा में झाड़ू स्वयं लगाता हूँ। आई फेच वाटर विथ माई मदर फ्रॉम ए वेल, अब देखना वेल यानी कुआं, वेल यानी कुआं, और वेल यानी अच्छा भी होता है, वेल यानी कुआं और वेल यानी अच्छा भी होता है। फ्रॉम वेल, तो मैं अपनी माताजी की सहायता करती हूँ कुएं से पानी लाने में। आई हेल्प हर इन द किचन आल्सो, और किचन यानी होती है रसोई, KITCHEN, किचन यानी रसोई, अर्थात घर में जहाँ खाना पकाते हैं वो स्थान जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको किचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किचन। और किचन में अपनी माताजी है उसकी सहायता करती हूँ। सर आई आल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, SHOP, शॉप यानी दुकान, SHOP, शॉप यानी होती है दुकान, मैं दुकान पे अपने पिताजी की सहायता करती हूँ। तो ये तो इसकी कुछ टफ मीनिंग्स थी जो आपको याद करनी है, ये होमवर्क के रूप में आपको लिखनी है। ये मैंने 1, 3, 3, 3, 6 और 8 जो मीनिंग्स आपको दी हैं वो आपको क्या करनी है, लिखनी है एज ए होमवर्क के रूप में। और ये जो चैप्टर पढ़ा है इसकी पैराग्राफ की मैंने साथ ही मीनिंग भी लिखवा दिया आपको। तो इस तरीके से मैंने इसका ट्रांसलेशन भी करवाया, फादर है, मदर है, ऐसे उसमें कुछ और वर्ड्स हैं जो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। रूम है, इसकी मीनिंग्स आपने पहले ही पढ़ ली है। तो ये आपका चैप्टर था जिसको कि आपको क्या करना है, मैंने ये मीनिंग्स बताया। जैसे डर्टी यानी गंदा होता है, ड्यूटी यानी कर्तव्य होता है, क्लीन यानी साफ होता है, माई सेल्फ यानी स्वयं करना होता है, स्वीप यानी झाड़ू लगाना, वेल यानी कुआं, किचन यानी रसोई, शॉप यानी दुकान। ये मीनिंग भी याद करनी है और इसका जो मैंने 1-2 पैराग्राफ्स आपको पढ़ाए हैं वो भी आपको समझने हैं। थैंक यू वेरी मच।